बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज हम आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास पर दिल्ली महिला आयोग में जो फूट पड़ी है उस पर बात करेंगे। महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने कुमार विश्वास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी क्योंकि कुमार को समन भेजे जाने के बावजूद वो आयोग के सामने पेशी के लिए हाजिर नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी कि महिला आयोग की एक और सदस्य जूही खान ने आरोप लगा दिया कि कुमार विश्वास को फंसाने की साजिश रची जा रही है। जूही ने बीच कॉन्फ्रेंस में ही अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। अब यह बीच बहस का बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कुमार विश्वास के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अगर कुमार वाकई सच्चे हैं तो फिर मीडिया के साथ बहन बेटी पर क्यों उतर आए। कुमार विश्वास को लेकर हुई दिल्ली महिला आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीडिया के सामने महिला आयोग में दो फाड़ हो गया। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य जूही खान ने कुमार विश्वास को बेकसूर बताया और कहा कि उनके खिलाफ आरोप राजनीतिक साजिश है। इस पर बरखा सिंह ने उनको सरेआम आम आदमी पार्टी का सदस्य बताया। इसके बाद हंगामा मच गया। मैम आप क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 मिनट यहीं बैठे, यहीं पे यह देख सकते हैं तस्वीर में जूही खान और बरखा सिंह दोनों किस तरीके से आपस में एक दूसरे की बात काट रही हैं। महिला आयोग ने कुमार को समन भेजा था, आज उन्हें पेश होना था। महिला और बरखा सिंह दोनों किस तरीके से आपस में एक दूसरे की बात काट रही हैं। महिला आयोग ने कुमार को समन भेजा था, आज उन्हें पेश होना था महिला आयोग के सामने, लेकिन कुमार समन मिलने के बावजूद महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद महिला आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बरखा सिंह उसमें बोल रही थी। वहीं जूही खान जो कि महिला आयोग की सदस्य हैं, उन्होंने माइक पर आकर ये बोलना शुरू कर दिया कि कुमार विश्वास के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो एक राजनीतिक साजिश के तहत लगे हैं। जूही खान ने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सुनिए। Look, by speaking loudly, you cannot make me change my views. My view is this: Mr. Kumar Vishwas is absolutely honest. There is no harassment. मैं किसी को समर्थन नहीं दे। No, I'm not anything of the party. I'm nothing to do with the party. इस ग्राउंड पे आपने बोला फोन उठा बिकॉज अभी क्लीन आदमी को आपने कैसे कह दिया कि वो गलत है। नो उनकी कंप्लेन इज देयर एनी कंप्लेंट ऑफ हरेसमेंट by the woman? I just want to know this. No. क्या कहना चाहते हैं? अब I don't want to say anything. I am going now. Yeah, I am resigning as a protest. You are resigning as a what? I am resigning as a Sadasya of Delhi Mahila Ayog because I think Mr. Kumar Vishwas is absolutely honest and clean. पता नहीं कुमार विश्वास पर लगे आरोप राजनीतिक हैं या जूही खान ने जो कुछ आज महिला आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो राजनीतिक है, क्योंकि बिना जांच के जूही खान कुमार विश्वास को क्लीन चिट दे रही हैं। लेकिन इस पर बरखा सिंह ने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने उनसे बात की। दिल्ली महिला आयोग के पीसी के दौरान जूही खान जो कि इनके सदस्य हैं उन्होंने बिगुल बजाया। क्या कुछ वजह है, ये जूही खान है कौन, हम दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन से समझना चाहेंगे कि आखिर ये जूही खान कौन है और आपके पीसी के दौरान इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी का किस समर्थन उन्होंने किया, क्यों किया? महिला आयोग जो है ये अपने आप में एक बॉडी है, इसमें कोई किसी पार्टी का नहीं होता है। यहाँ हम महिलाओं के लिए काम करते हैं और वही होता है। ये हम जो कंप्लेन आई है, जो हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, वो मेंबर सुधा टोकस देख रही हैं और मैं देख रही हूँ। जो जूही खान है ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। उन्होंने खुद आके इस कमीशन में, सबको पता है कि वो अपने आप डिक्लेयर किया कि मैम आई हैव ज्वाइन आम आदमी पार्टी। आई सेड वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने आके, स्पेशली आज उनको आना नहीं था, वो आई हैं और आके उन्होंने ये करके। तो ये पहले क्या थी, सदस्य कैसे बनी, किस पार्टी से? शीला दीक्षित जी ने मेंबर बनाया था यहाँ पे, और शीला दीक्षित जी का उन्होंने प्रोग्राम किया था वहाँ पे ओखला में, खूब बड़ा, 3,500 आदमी थे, तब टिकट मांग रही थी एमएलए का। तो फिर आज ये बुगुल बजाने का मतलब क्या? क्या कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा वो देखिए, उनको प्री प्लान करके उन्हें यहाँ भेजा गया कि तुम जाओ और ये करके आओ, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपने कामयाब कभी नहीं होंगे अपने इरादों में।
हमारे पास जो हम औरतों के रक्षा करने के लिए यहाँ बैठे हैं और हम उस पे काम कर रहे हैं। क्या लगता है आप कुमार विश्वास के केस में कहीं न कहीं अब देखिए, पॉलिटिकल मोड भी आ गया, जैसे आरोप आपकी सदस्य आप पे लगा रही है? नहीं, मेरा कोई आरोप से मैं नहीं घबराती हूँ। आरोप बहुत लगते रहते, पहले भी लगे थे, सोमनाथ भारती के टाइम पे भी आरोप लगे थे। आरोपों में कोई दम नहीं होता, आरोपों से मैं नहीं डरती वरती। बाकी ये जो उन्होंने एक थ्रेट दिया है, उस औरत ने हमें कंप्लेन दी है, मैंने कमिश्नर साहब को आगे भेज दिया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। दोबारा आपने सम्मन किया है, कितने बजे के लिए सम्मन है? और कल दिन में 12 बजे के। तो दिन में 12 बजे सम्मन है, लेकिन जिस हिसाब से ये सवाल खड़े किए हैं रूबी खान ने, उन पर साफ यही कहना है कि देखिए वो पॉलिटिकल एम्फेसाइज हैं, वो आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं, इसलिए वो पीसी को डिस्टर्ब करने आई हुई थी और कोई वजह नहीं थी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए इस पर बात करेंगे। आरती मेहरा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से हमारे साथ नीतू वर्मा सोइन हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही दिल्ली महिला आयोग की सदस्य सुधा टोकस हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुधा टोकस, मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगा कि जवाब तो आप कुमार विश्वास का लेने के लिए बैठे हुए थे और आपने उन्हें समन भिजवाया था, लेकिन अब तो सवाल आप पर ही उठने लगे हैं कि महिला आयोग में ही दो फाड़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि महिला आयोग में दो फाड़ हो गया। ये एक्चुअली सब प्री प्लान्ड था। यदि वो मेंबर के तौर पर आकर बैठी थी और उन्होंने आकर ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, बहुत शालीनता से। वो मामले को जानती भी नहीं थी कि वो क्या है, और वो एबीसीडी उस मामले की जानती नहीं है क्या केस है, और आकर के उन्होंने टीवी पर जो कुछ देखा उस पर अपना रिएक्शन दिखाया। यदि उनको कोई इश्यू भी था तो वो जाकर चेयरपर्सन से बात करनी चाहिए थी, उनको अपना पर्सनल पॉइंट रखना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था और मामले की तह तक जाना चाहिए था। परंतु उन्होंने आकर ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया जो बिल्कुल ही गलत है और ये बिल्कुल अमानवीय है। जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, सुधा टोकस जी, क्या आप सीधे सीधे ये आरोप लगा रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये सब कुछ प्लान कराया था? क्योंकि बरखा सिंह ने भी कहा कि रूबी खान जो है वो आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं। लगता ऐसा ही है, बिल्कुल यही लगता है, क्योंकि ये जिस तरह से वो आई, चुपचाप आकर के जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां आकर के बैठ जाना, उससे पहले न तो वो जाकर के चेयरपर्सन से मिली हैं, न वो मामले के बारे में कुछ जानती हैं, और सीधा आके चुपचाप लास्ट में कुछ बोली हैं कि ये सारे कुमार विश्वास जी बिल्कुल निर्दोष हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, हम भी मानते हैं बहुत बढ़िया आदमी हैं, परंतु आप मामले को, किसी भी मामले को जाने बगैर कैसे उस पर टिप्पणी कर सकती है? मुझे तो इसी बात पर आश्चर्य है। जी ठीक है, मैं सुधा टोकस लौटूंगा आपके पास। आरती मेहरा जी भी हमारे साथ हैं। आरती मेहरा, क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी तक यही देखा जा रहा था कि कुमार विश्वास के साथ कहीं कुछ राजनीतिक साजिश के तहत तो नहीं हो रहा, लेकिन अब तो सवाल महिला आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठने लगे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत ये सब तो नहीं हुआ जो हमने महिला आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, क्योंकि महिला आयोग दिल्ली ने खुद ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने ये सब कुछ प्लान करवाया। अब आपका क्या कहना है, कुमार विश्वास वाकई फंस रहे हैं या फंसाए गए हैं? अनुराग जी, बहुत चिंताजनक और गंभीर मामला है और काफी शर्मिंदगी से भरा भी है, क्योंकि राजनीतिक क्लास में जिस तरीके से ये गिरावट हो रही है और आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये बहुत बहुत ज्यादा अशोभनीय है। और आज ये जो इंसिडेंट हुआ है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये प्री प्लान्ड है। ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल, आप खुद देखिए, इनके साथ राजनीति नहीं हो रही, ये कहीं से जांच से और उन सब से बचना चाहते हैं। 3 दिन से लगातार आ रहा है कि महिला आयोग ने इन्हें सम्मन किया है जी। और लास्ट मिनट पे इस तरह से जूही खान का आना और जूही खान का ये कहना और क्लीन चिट दे देना। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, उस लड़की ने कंप्लेन की है, पिछले 2.5 दिन से लगातार चल रहा है, वो अपनी बात रख रही है, वो स्पष्टीकरण मांग रही है एक पब्लिक लाइफ में बैठे हुए उस व्यक्ति से जो गला फाड़ फाड़ के पोइट्री गाते हैं। अगर उनकी पोइट्री में संवेदनशीलता है तो उनकी जिंदगी में संवेदनशीलता क्यों नहीं नजर आती? वो क्यों सेंसिटिव नजर नहीं आते? वो हमेशा औरतों के प्रति जिस तरह का उनका रवैया रहा है, पहले भी वो बहुत विवादों में रहे हैं। तो कुमार विश्वास जी को सामने आके फ्रंट से वो करना चाहिए,
लेकिन जिस तरीके से और आरती मेहरा आपको ये भी बताएं कि आपने कहा कि उन्हें सामने आकर के अपनी सफाई रखनी चाहिए और थी। इनकी मानसिकता जब दिख रही उनसे है। इस बाबत सवाल पूछा गया तो वो मीडिया पर ही सवाल उठाने लगे, बहन बेटी की बात करने लगे, मां बेटी की बात करने लगे। आप कुमार विश्वास का ये बयान सुनिए, फिर लौटता हूं मैं। DCWD आप जाएंगे कुमार? मुझे कोई नोटिस नहीं मिला अभी तक। आप क्लैरिफाई करेंगे वो लड़की का जो बारे में बात है? आप क्लैरिफाई करेंगे कि आप लोग इस तरह के संबंध क्यों चला रहे? किसी ने आरोप लगाया है क्या? दिल्ली का नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन बेटियां हैं नहीं? आप लड़कियां हैं कि नहीं? आप महिलाएं हैं? आप कहीं भी अगर नहीं, अगर आप किसी भी टाइटल को गलत तरीके से चलाएंगे, आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। एक लाइन ले लिए जैसे आम आदमी पार्टी ने कि बस हर बात पर मीडिया पर सवाल उठाइए, हर बात पर मीडिया पर उंगली उठाइए, हर बात पर मीडिया को कोसिए। मैं आरती मेहरा जी आपको एक और बयान सुना देता हूं केजरीवाल का, जिसमें वो मीडिया पर निशाना साध रहे हैं। आप लोगों की हमसे लड़ाई है, आप लोगों की हमसे राजनीति है। आप हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को तो बख्श दीजिए, हमारी पत्नी को तो बख्श दीजिए कम से कम। कल जिस तरह से कुमार विश्वास के पूरे परिवार को लाके कटघरे में खड़ा कर दिया गया, मुझे लगता है वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। कुमार विश्वास के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसके किसी के साथ अवैध संबंध है। कुमार कह रहा है मेरी अवैध संबंध नहीं है, वो लड़की कह रही है मेरे अवैध संबंध नहीं है, दोनों कह रहे हैं हमारे अवैध संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी चैनलों पे चलाया जा रहा है अवैध संबंधों के घेरे में फंसे कुमार विश्वास लीला। उनके पूरे परिवार को डिप्रेशन में डाल दिया इन सब चीजों ने। कुमार की बेटी आज स्कूल गई, उसके स्कूल के बच्चे उस बेचारी छोटी सी बच्ची से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पापा के क्या संबंध है। ये राजनीति है, ये पत्रकारिता है। बिना सबूत के आप किसी के परिवार को बर्बाद करते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, हमारी पूरी पार्टी को बहुत दुख हो रहा है, और अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा है। हम सब लोगों ने तय किया है, हमारी पार्टी ने तय किया है कि अब हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। इससे ज्यादा अब हम और जवाब नहीं दे सकते। हमारी सरकार के बारे में आपको प्रश्न पूछने हैं, हम जवाब देंगे। हमारे काम के बारे में प्रश्न पूछने हैं, हम जवाब देंगे। लेकिन ये जो घिनौनी हरकतें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, इसके लिए हम इमोशनल कार्ड खेल रहे, राजनीति के बहुत अब मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। कह रहे हैं आरती मेहरा जी कि हमारी बीवियों को बख्श दीजिए। इन्होंने भी मोदी साहब की पत्नी पर खूब टिप्पणियां की थी, तब ये भूल गए कि ये निजी हमले कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। बहरहाल अब पत्रकारिता क्या होती है केजरीवाल से सीखना पड़ेगा ऐसा लगता है। आरती मेहरा जी मैं आपको लाऊंगा, लेकिन हमारे साथ नीतू वर्मा भी हैं। नीतू वर्मा, क्या अपने मन मुताबिक केजरीवाल निपटारे करेंगे अब मामलों का? अब उन्होंने कह दिया कि दिल्ली सरकार के ऊपर अब जवाबदेही हमारी तय होगी और अब हम उसी से जुड़े सवालों का अब जवाब देंगे। देखिए, दिल्ली महिला आयोग भी तो दिल्ली सरकार का एक अंग है। वहाँ की जो चेयरपर्सन है वो दिल्ली सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त है। तो अगर उस कमीशन ने उनको सम्मन देकर कहा कि आप आके अपना पक्ष रखिए, तो इसमें क्या बुराई है? एक बार वो चले जाएं। कविता गान करना और दूसरों की बहन बेटियों के बारे में बोलने से बेटर ये रहता कि वो एक बार चले जाते, अपना पक्ष रखते। उस महिला पे क्या बीत रही होगी जिसके पति ने उसको घर से निकाल दिया, जिसके बच्चों को उसको छोड़ना पड़ रहा है। कल अमेरिका जा रहे हैं कवि सम्मेलन में, उनका कार्यक्रम है, 18 को वहां से लौटेंगे। चंद कदम महिला आयोग है, लेकिन वहां नहीं जाते और अपना पक्ष रखते। जूही खान जी कह रही है और नीतू जी ये बताएं कि केजरीवाल की अप्रोच कितनी सही है कि उन्हें ये खबर नहीं लगती, उन्हें लगता है मीडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है। अरे एक महिला शिकायत कर रही है, वो महिला आयोग में जाकर शिकायत कर रही है, क्या ये खबर टीवी पर नहीं चलाई जाएगी? वो कह रही है कुमार विश्वास के चक्कर में उसका घर टूट रहा है, क्या ये खबर दिखाई नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल दिखानी चाहिए। इस खबर में अगर एक महिला ने कंप्लेंट की, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे न्याय दीजिए। चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, बहुत बड़ी बड़ी ऐड जाती थी एफएम पे। हम लोगों ने भी सुना कि हर गली पर लड़कियों के लिए सीसीटीवी कैमरा होगा, महिला सुरक्षा दी जाएगी। एक महिला, आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता, आप ही की अपने परिवार से वो है, वो आपसे न्याय मांग रही है और आप ये कह रहे हैं कि मीडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है, कुमार विश्वास ठीक है। अरे ठीक है तो उसका जाके जवाब देना। वो यही तो महिला आयोग चाह रहा है कि आप आए और आकर उस लड़की के लगाए हुए जो उसने कंप्लेंट दी है, उसने कहा है कि आप प्लीज मेरे लिए ये कहिए कि मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं था आपके साथ में। वो तो कह रहे हैं मेरे खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं है, तो मेरे से सवाल महिला आयोग के पास जो रिटन कंप्लेंट है वो कहां से आई? सुधा टोकस, लेकिन आप पकड़ेंगी कैसे आप कुमार विश्वास को? कल से तो वो अमेरिका फुर्र हो रहे हैं, फिर 18 तारीख को लौटेंगे, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ से की जानी है अब? क्योंकि 12 बजे कल आपने उन्हें पेशी के लिए बुलाया है, सफाई देने के लिए।
जी, ये बहुत ही एक गलत संदेश दे रहे हैं कि हमें कानून की रिस्पेक्ट न करना सिखा रहे हैं लोगों को। अपने परिवार के लिए ये इतने चिंताशील है कि हमारी पत्नियां हैं, हमारा परिवार है। क्या उस महिला के लिए इनको चिंता नहीं होनी चाहिए जिसका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार पर है, जिसके 2 बच्चे हैं, और उसकी मांग कितनी सी है, बस इतनी भर की वो आए, कुमार विश्वास एक बार इसका खंडन कर दें कि उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा। जिस तरह की मीडिया में पब्लिश हुई है न्यूज, उसका खंडन कर दें कि उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है ऐसा उनका, उसका परिवार टूटने से बच जाएगा। तो क्या वो दिल्ली की इस एक महिला के प्रति चिंताशील नहीं होना चाहिए? वो तो कह रहे मेरे खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं है, तो मुझसे सवाल ही नहीं पूछा जाना चाहिए कि हम पूरी महिलाओं को सुरक्षा दिलाएंगे। वो कह रहे हैं उन्हें कोई संबंध भी नहीं मिला है। शिकायत तो बहुत गंभीर है, परंतु उसकी अभी जांच होनी बाकी है। समन बिल्कुल दिया गया, उसका सबूत है हमारे पास, वो आएंगे, हम दिखा सकते हैं सबूत उन्हें। नहीं तो लेकिन अब उन्हें आप पकड़ेंगी कैसे? वो तो कल जा रहे हैं। बकायदा हमारे पास पोस्ट ऑफिस से इस बात की पुष्टि हो जाए। ये तो उनका एक रवैया इस तरह का है, बहुत ही बेपरवाह रवैया। हम एक संदेश दे रहा है, बहुत ही नकारात्मक संदेश पहुंचा रहा है लोगों में कि कमीशन या और भी जितनी भी कानून की संस्थाएं उनको इसी तरह से किया जाना चाहिए, और ये बहुत गलत बात है उनकी। आरती मेहरा जी, ये वही पार्टी है जो नैतिकता की दुहाई दिया करती थी। अब अगर कुमार विश्वास पर सवाल उठ रहे हैं, एक महिला उनका नाम ले रही है कि कुमार विश्वास की वजह से उसका परिवार टूट रहा है, तो क्या नैतिकता का तकाजा ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी सामने आए? खासकर महिला ने अरविंद केजरीवाल से उम्मीद की थी कि वो सामने आकर बोले। अरविंद केजरीवाल उल्टा मीडिया पर उंगली उठा रहे हैं। कुमार विश्वास कल महिला आयोग पहुंचने का तकाजा ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी सामने आए? खासकर महिला ने अरविंद केजरीवाल से उम्मीद की थी कि वो सामने आकर बोले। अरविंद केजरीवाल उल्टा मीडिया पर उंगली उठा रहे हैं। कुमार विश्वास कल महिला आयोग पहुंचने के बजाय अमेरिका चले जाएंगे। महिला भी कौन अनुराग जी, वो महिला उनकी अपनी कार्यकर्ता, उन्होंने प्रूफ दिए हैं कि उनकी कैंपेनिंग में वो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। आज कोई 4 लड़के जिनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, वो सबूत देती हैं और पुलिस को बताती हैं कि ये मेरा नाम सोशल मीडिया में खराब कर रहे हैं, मेरे रिलेशन बता रहे हैं, उनकी पत्नी तक का नाम आता है कुमार विश्वास की, और वो सिर्फ इतना कहती हैं कि आप सामने आके, मेरा घर टूट रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति इस सारे उसमें बड़ा मेरे घर में समस्या पैदा हो गई है, तो आप आके स्पष्टीकरण दे दीजिए। लेकिन ये आदमी जो है कुमार विश्वास, ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, और ये हरकत बहुत ही छोटी हरकत है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर था वो उनको अपने साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं उस लड़की को, और पूरे मीडिया के सामने, मीडिया पे उंगली उठाने की बजाय मीडिया के सामने बताते कि ये मेरी पार्टी की कार्यकर्ता है, ये मेरी सहयोगी है, ये मेरी बहन जैसी है, और मेरे इससे एक ही संबंध है, और वो संबंध मेरे काम के संबंध है, मेरे पार्टी के संबंध है, हम एक विचारधारा और एक आइडियोलॉजी से। अगर प्रश्न उठ ही गया तो उसका जवाब देने में ये तो वो लोग हैं जो नैतिकता के ढोल पीटते हैं, जो मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन इतनी सी साइकोलॉजी नहीं समझ सकते। या तो इसके पीछे कोई बहुत गंदगी है, और मुझे समझ नहीं आता केजरीवाल जी ऐसी इमोशनल बातें कर रहे हैं। उनका अपना इंटरनल केजरीवाल के इंटरनल लोकपाल कहां पे है? वो लोकपाल जिसकी ये बड़ी बड़ी दुहाई दिया करते थे कि हम तो इंटरनली अपना खुद, खैर लोकपाल की क्या बात छेड़ दी आपने, लोगों को टिकटें नहीं देंगे, हम गलत लोगों को जी, अरे वो तो लोकपाल को भगा दिया और अब नया लोकपाल जो लाए हैं, ठीक है। आरती जी लौटते आपके पास। नीतू जी से करवाएंगे। नीतू जी, चुनाव से पहले मुझे याद है एक विज्ञापन चला करता था एक लाइन का कि दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा केवल केजरीवाल दे सकता है। ये उस विज्ञापन की ही लाइन थी जो मैं दोहरा रहा हूं कि दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा केवल केजरीवाल दे सकता है। दिल्ली की महिलाएं तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी की महिलाओं की क्या हालत है देख लीजिए। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि ऐसी घिनौनी हरकतें करते हुए मीडिया पर आरोप लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो महिला को सुरक्षा देने की बात की, एक तरफ ये कहा कि केजरीवाल जी ही है जो दिल्ली में सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर अपनी ही पार्टी की एक महिला अगर न्याय मांग रही है और मीडिया उसको दिखा रहा है और मीडिया ये चाह रहा है कि उस लेडी को न्याय मिले, तो ये घिनौनी हरकत है।
किस तरीके की बातें करने लगे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनकर। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने ये उम्मीद तो केजरीवाल जी से बिल्कुल नहीं की थी कि वो न्याय दिलाने की बजाय महिला के द्वारा लगाए गए आरोप, जो उसकी बात कही गई थी कि उस पे जो आरोप लगे उसका सिर्फ एक खंडन चाहती थी। तो अभी जूही खान जी को मैंने सुना, वो ये कह रही हैं कि उसने कोई हैरेसमेंट के लिए नहीं कंप्लेंट की। इससे ज्यादा हैरेसमेंट क्या होगा कि उसके पति ने उसको कहा कि आपको मैं नहीं रखूंगा, आप अपने बच्चों से नहीं मिल सकती, या मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा। ये हैरेसमेंट नहीं तो ये क्या है? अगर उसने कंप्लेंट की कि मेरा प्लीज घर बचा लीजिए और आप खंडन कर दीजिए, वो खंडन में अगर वो आरती जी ने भी कहा कि वो बैठकर वहां पर बात होगी इसलिए खंडन नहीं कर रहे हैं शायद, वरना क्या वजह है कि वो सामने आकर इस बात का खंडन नहीं कर सकते। अनुराग जी, एक इम्पोर्टेंट बात और। जी आरती जी बोलिए। एक इम्पोर्टेंट बात और, इसके साथ ही साथ ये बात भी लड़की ने खुले रूप से कही है, टेलीविजन पे कही है, आप सब चैनल्स के माध्यम से कही है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। संतोष कोहली की तरह, आपको याद होगा किस रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट हुआ था संतोष कोहली, इन्हीं की अपनी कार्यकर्ता का 2013 में, वो उसका भी हवाला देती हैं। उसके बावजूद भी ये संवेदनशील होके अगर तथ्य सरल और बिल्कुल सीधे साधे हैं तो उनको स्पष्टीकरण के रूप में क्यों नहीं देते हैं? ये मामला 509 आईपीसी का है, जिसमें आउटरेज ऑफ अ वुमेन्स मोडेस्टी है। तो इसके लिए जरूरी है, इसके साथ ही साथ साइबर क्राइम का मैटर आता है। तो जब आप मुख्यमंत्री हैं और आप उस पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एकदम क्लीन सामने होके निकले। ये नहीं कि महिला आयोग में अपनी एक सदस्य को भेज के एन मौके पे उसको जिस तरीके से इन्होंने प्री प्लान तरीके से खराब करने की कोशिश की और अब पिछले दरवाजे से अमेरिका निकल जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इमीडिएटली पुलिस को इन्हें रोकना चाहिए। सुधा टोकस जी, अब कैसे रोकेंगी कुमार विश्वास को, और अगर वो नहीं रुके तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है आपकी तरफ से? जी देखिए, उनको रोकने के लिए हमारे पास पावर नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम, पावर ऐसी होती तो हम जरूर उनको रोकते, परंतु उनसे स्पष्टीकरण जरूर चाहते इस मामले में। यदि हम उस बेचारी महिला की कुछ भी मदद कर सकते उसके परिवार को बचाने के लिए, तो केवल उनसे एक स्पष्टीकरण की उम्मीद थी, वो भी हमें उनसे नहीं मिला। तो हम नहीं समझते उनसे हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए, और किसी भी महिला को कोई उम्मीद रखनी चाहिए ऐसे व्यक्ति से जो कहते हैं कि 20-20 लाख में महिलाएं बिकती हैं। लेकिन ना उम्मीद होकर तो आप नहीं बैठ सकते, आप महिला आयोग हैं। नहीं, इस व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी नहीं, हम ना उम्मीद नहीं है। हमने जो उन पर क्रिमिनल जो चार्जेस लगे हुए हैं उसके लिए पुलिस को भेज दिया है, हमने आगे चिट्ठी भेज दी है। जो उनके डिस्क्रिप्शन है, उनको सही लगे उसमें, अगर चार्जेस उनको लगता है ठीक है तो वो करेंगे आगे कार्रवाई। आरती मेहरा जी, मीडिया को क्यों निशाना बनाया आज केजरीवाल और कुमार विश्वास दोनों ने? आखिर ऐसा मीडिया ने क्या दिखा दिया? मीठा मीठा गप गप और कड़वा लगे तो थू थू। देखिए, मीडिया जब तक उनके पक्ष में बोलता है तो बहुत अच्छा होता है, वो करते रहे, बस कभी तक इन्हें नकारात्मक चीजों को सामने लाता है मीडिया। नहीं आरती मेहरा जी, बुराई लगने लगती है। सुधा जी आएंगे आपके पास। आरती मेहरा जी, लेकिन वो मीडिया पर तथ्यहीन रिपोर्टिंग का आरोप लगा रहे हैं, जब केजरीवाल के पास खुद कोई तथ्य नहीं हुआ करते थे और वो बिना तथ्य शीला दीक्षित पर आरोप मढ़ दिया करते थे कि मैं जेल भिजवा दूंगा, वो नितिन गडकरी पे आरोप लगा दिया करते थे, वो कपिल सिब्बल पर आरोप लगा दिया करते थे। तब मीडिया उनके इस बयानों के आधार पर खबरें दिखाता था। आज वही मीडिया उनको तथ्यहीन खबरें दिखाता क्यों लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल जी खुद कहते हैं और भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पे बैठ के वो कहते हैं धारा 144 को तोड़ते हुए एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद कि मैं एक अनार्किस्ट हूं। देखिए, ये लोगों को गुमराह करके नारे और सपने दिखा के सत्ता में तो आ गए, झूठ बोल के सत्ता में आ गए, लेकिन न तो इन्हें राजनीति आती है, न ही इन्हें लोगों को, मतलब आफ्टर ऑल सरकारें चलाना, समाज के लिए काम करना, सत्ता जब मिले तो सत्ता को संभाल के रखना और अपने आप को जमीन से जोड़ के रखना, ये एक पूरी की पूरी तपस्या है। ये ऐसे नहीं है कि 22-22, 25-25 साल जिन लोगों ने लगा दिए और उनपे
1 इंच उंगली भी नहीं उठी, और ये लोग अभी 2 साल से आए हैं क्योंकि ये बड़े दम्भी लोग हैं। ये सोच रहे हैं कि चलिए आरती मेहरा जी, महिला सुरक्षा और महिला अस्मिता की बात करने वाली पार्टी के लोग अब इस महिला के टूटते परिवार को बचाने के लिए सामने आकर सफाई देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, और इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटा